आम आदमी पार्टी ने एजुकेशन पे बहुत अच्छा काम किया है। जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स थी है ना, तो उनकी एजुकेशन पॉलिसी मुझे बहुत अच्छी लगी है। मुझे तो नहीं लगता कोई सांसद ऐसा काम करता हो जो भी हमें लगे हुए किसी सांसद ने काम करा हो। कोई दिल्ली ऐसी में जो रिपोर्ट सांसद नहीं है अभी तक, मुझे ऐसा लग रहा है कि सांसद ने कोई काम करा हो। कोई नहीं है, दो बार जिता दिया इनको, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ काम नहीं है। सांसदों ने कोई काम नहीं किया। कोई काम नहीं होता जी, कोई काम नहीं होता बिल्कुल। जो भी काम करते हैं केजरीवाल जी करते हैं, वो भी उन्हें करने नहीं देते हैं। कभी दिखता नहीं किसी का काम, और ना कभी दिखेगा उनको। अच्छा, दिखता भी नहीं और ना ही दिखेगा, नहीं। तो ऐसा क्यों है? अभी वहाँ पे देख लो, जहाँ अभी जो वो चल रहा है गंगा स्नान, वहाँ पे कितने लोग मतलब काफ़ी को चोट आई है, उसमें एक ही दो ही दिखाए गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं रंजय कुमार। हम हैं अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के आर्ट्स फैकल्टी के पास और यहाँ बहुत सारे लोग बाग आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से चहल पहल है। और अब से ठीक कुछ दिनों बाद जो है 5 फरवरी को दिल्ली में चुनाव होने हैं। भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने पूरी ताकत लगा दी है अब, क्योंकि 5 फरवरी में अब कुछ ही दिन गिन के बचे हुए हैं। ऐसे में तीनों ही पार्टियां एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं, लेकिन जनता क्या सोची है, हम जनता से सीधे जाने की कोशिश करते हैं। एक भाई साहब हमारे साथ हैं, यहाँ पे लगभग 33 सालों से दिल्ली में हैं, लेकिन यहाँ के वोटर नहीं हैं। तो खैर उनकी दिल्ली चुनाव पे नज़र है, तो उनसे बात करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह। अच्छा राजेंद्र जी, क्या लग रहा है दिल्ली चुनाव में क्या? और एक बात पहले आप जवाब दे दीजिए कि दिल्ली में 33 सालों से हैं, तो आपने यहाँ वोट क्यों नहीं बनवाया, क्या कारण इसका क्या रहा? हमें तो एक ही वोट से मतलब है ना सर, कहीं भी तो हम दिल्ली में बिहार रहते हैं तो अपना वोट गिराते हैं, नहीं अगर है तो वोट नहीं गिर पाता हमारा। तो आपने कभी यहाँ का बनाने का ट्राई नहीं किया? नहीं सर, हमने नाजायज फायदा उठाने की कोशिश नहीं किया कभी। तो क्या अच्छा, आप दिल्ली में इतने सालों से है, कई गवर्नमेंट आपने देख ली, क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल है? सभी गवर्नमेंट का वही हाल है जी, कोई भी जीतेगा, कोई कुछ नहीं कर सकते हैं गरीब आदमी को। गरीब आदमी को कोई कुछ नहीं कर रहा है, कोई नहीं कुछ कर रहा कोई फायदा नहीं दे रहा है। हमें तो 12 रुपये यूनिट बिजली अभी भी भरना पड़ता है, रूम किराए पर रहते हैं तभी। कितना यूनिट? 12 रुपये यूनिट। 12 रुपये यूनिट? हाँ जी। क्योंकि आप किराएदार हैं इसलिए। हाँ। अच्छा, इस बार जो है सभी पार्टियों ने फ्री का प्लान जो है बहुत सारी योजनाएं कर दी है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे भाजपा, चाहे कांग्रेस। तो जिनका मकान अपना उनका तो फायदा है ना, कम से कम उनका तो फायदा हो ही जाएगा। अच्छा, केजरीवाल कहें कि इस बार जो है किराएदारों को भी पानी बिजली का फायदा मिलेगा, हम ऐसी व्यवस्था करेंगे। लगाने देगा जब ही नहीं लगेगा जी। मकान मालिक के मीटर कैसे लगा लेंगे हम? वहाँ तो मीटर नहीं लग सकता हमारा। उनसे आप कहेंगे ना कि भाई अलग मीटर लगाओ, तो सब मकान मालिक किराएदार कहेगा तभी ना, एक से थोड़ी कहने से होगा। क्या लग रहा है माहौल क्या है इस बार दिल्ली में, किसकी सरकार? माहौल तो ज़्यादातर है केजरीवाल जी का, और बाकी नंबर उनका आ जाए तो अलग बात है। केजरीवाल जी का ही माहौल क्यों लग रहा है? क्योंकि वही दिल्ली का संभाल रखे हैं इस टाइम, कहते हैं हम संभाल लेंगे, लेकिन नदी तो उनसे भी साफ नहीं हुआ। तो मोदी जी भी तो कह रहे हैं कि भाई हमारी पार्टी संभाल लेगी, हमारी पार्टी पे विश्वास जताइए, दिल्ली में जब भाजपा की सरकार आएगी तो दोगुनी गति से विकास होगा। अब वो तो करना उनका काम है, नहीं करना उनका काम है। क्या लग रहा है जनता क्या भाजपा की ओर या कांग्रेस की ओर जाएगी कि नहीं? सरकार बांटना शुरू कर दिए, क्यों बांटना शुरू कर दिए? वो अपना रेवड़ी रोक के रखते, तब जितने समझते हैं ओरिजिनल वोट है इनका ये। तो रेवड़ी बांट रहे हैं, तो अब तो तीनों बांट रहे हैं ना, तो ऐसे में तो भाई वोटर सोचेगा ना कि अब तो वो भी फायदा देंगे। अब जनता के हाथ में है ना सब फैसला, तो जनता ही कुछ कर सकता है। क्या लग क्या रहा है, जितना आप अब तो 1 हफ्ता बचा हुआ है लगभग, क्या लग रहा है इस बार क्या कुछ सीट घटेगा उधर बढ़ेगा? सीट घटेगा? हाँ, सीट घटेगा, लेकिन सरकार केजरीवाल का ही होगा मेरे ख्याल से। केजरीवाल का ही होगा। चलिए ठीक है। यहाँ एक और भाई साहब हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? बंटी। बंटी, क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में किसकी सरकार? केजरीवाल। केजरीवाल? तो केजरीवाल ही क्यों? क्योंकि पिछले 10-11 सालों से केजरीवाल ही चल रहे हैं, तो इस बार भी मुझे लग रहा है केजरीवाल ही आएंगे। तो भाजपा कह तो रही है कि इन्होंने 10-11 सालों में काम नहीं किया है। नहीं, काम तो क्या है, ऐसा नहीं काम करने नहीं दिया भाजपा वालों ने, लेकिन काम तो किया है, लेकिन करने नहीं दिया गया है। इनको काम करने नहीं दिया? काम करने नहीं दिया है, काम तो बहुत करते हैं लेकिन करने नहीं देते हैं। हाँ, ऐसा नहीं काम नहीं हुआ, काम हुआ है। काम हुआ है? हाँ, काम हुआ है। भाजपा कह रही हमारी सरकार आएगी तो दोगुनी गति से विकास होगा। देखो, सरकार तो उनकी जैसे अपनी की पिछले साल भी बीजेपी के सारे सांसद थे, अब इस बार भी सारे सांसद उन्हीं के, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कोई सांसद ऐसा काम करता हो जो भी हमें लगे हुए किसी सांसद ने काम करा हो। कोई दिल्ली ऐसी में जो रिपोर्ट सांसद नहीं है अभी तक, मुझे ऐसा लग रहा है कि सांसद ने कोई काम करा हो। कोई नहीं है, दो बार जिता दिया इनको, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ काम नहीं है। सांसदों ने कोई काम नहीं किया। कोई काम नहीं होता जी, कोई काम नहीं होता बिल्कुल। जो भी काम करते हैं केजरीवाल जी करते हैं, वो भी उन्हें करने नहीं देते हैं। हाँ, मोदी जी लगातार चुनाव में अब घूमने वाले हैं, क्या लग रहा है उससे कुछ होगा? अभी कर रहे हैं खैर वो
कोई फर्क नहीं पड़ता उनकी रैली वैली से, कोई फर्क नहीं पड़ता उनकी, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये सब कितनी जो भी रैलियां कर ये ले जो वो, कह रहे हैं भाजपा वाले कि दिल्ली में साफ हवा नहीं है, गंदा पानी है, सड़कें टूटी हुई है, बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं, यमुना में काम नहीं हुआ। नहीं ऐसा नहीं है, देखो टूटी सड़कें तो हर जगह ही है, ऐसा नहीं है सिर्फ दिल्ली में ही है, लेकिन इतनी भी हालत ख़राब नहीं है जो चला ना जाए रोड पे। ठीक है वैसे, ठीक है मामला। हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ बिजली भी फ्री मिल रही है। हमने कई साल पहले 10 साल पहले भी देखते थे जो लेडीज़ बेचारी 5-5 10-10 रुपए के चक्करों में एक स्टैंड 2 स्टैंड पीछे उतर जाती थी सिर्फ 5-10 रुपए बचाने के चक्कर में, जो कि आजकल वो एसी की बसें ढूंढती हैं, एसी में जाएंगे हम क्योंकि फ्री है उनके लिए, ये सबसे अच्छा है। अब बहुत लोग फ्री की ठीक है। बात भाजपा के जो समर्थक कहते हैं कि फ्री की योजना नहीं होनी चाहिए, इससे देश को घाटा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा वो। कोई घाटा नहीं है, किसी गरीब के हित में कोई बात हो रही है तो उसमें सरकार को घाटा नहीं होना चाहिए। उन्हें तो बेनिफिट है कि गरीब की एक तरह से मदद हो जाती है। गरीब की मदद हो। बिल्कुल जी। चलिए ठीक है बंटी जी, और भी कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। बीजेपी ही क्यों? क्यों तो जवाब नहीं है। इनकी सरकार की अनियमितता रही है और तब तो पीलीभीत नहीं होती है। पीलीभीत का जो बजट है 50 करोड़ उसी में तो दे रहे हैं ना। जितना काम निर्माण में होना था, सड़क का निर्माण में होना था, पुल बनना था, उन पैसे से पीली दिए जा रहे हैं, पीली दिए जा रहे हैं। अभी ठीक 1 मिनट पहले एक भाई साहब कह रहे हैं कि इससे थोड़ी गरीबों को मदद मिल जाती है। पहले कुछ महिलाएं जो है पैसे बचाने के कारण एक स्टैंड पहले छूट जाती है। गरीबों को मदद मिल जाती है। दिल्ली में आबादी मिडिल चलाती भी, हम नौती पे हमें क्या मिलता है ना। हम उनके बात में तरते हैं इस बार तिरपाए दो, ठीक है ना। हमें बिजली मिलती है ना, हम पानी मिलती है ना, पानी सही से आता है ना। हमारे बच्चे तरतारे तुलू पढ़ते हैं तो हमें क्या, हमें भी तो मिलना चाहिए ना। मिडिल क्लास को क्या मिलता है? मिडिल क्लास के लिए अभी चंदा कुछ नहीं मिल रहा है आपको। चलिए ठीक है, ये बीजेपी के भाई साहब आपको क्या लग रहा है दिल्ली में किसकी सरकार इस बार? दिल्ली में सरकार तो भैया देखने में देखा जाए तो आम आदमी की ही बनेगी। आम आदमी की ही क्यों बनेगी, क्या कारण है उसका? उनके ना भैया काम बोलते हैं। हाँ। आप किसी भी मुद्दे को उठा के देख सकते हैं, चाहे बस का देख लो, चाहे बिजली पानी का देख लो, किसी भी चीज़ का देख लो, उन्होंने मतलब सभी के लिए बहुत कुछ किया है। तो बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हमारी राज्यों में जहां सरकार है, आप वहां का विकास देख लीजिए, यूपी में कितना काम हो गया है, किस प्रकार से। इस टाइम पे जहाँ पे लोग रह रहे हैं वो वहाँ की बात करेंगे ना। हम दिल्ली के रहने वाले तो हम तो दिल्ली को देखेंगे। तो भाजपा कह रही है कि कोई काम वाम नहीं हुआ है पिछले 10 सालों में। कभी दिखता नहीं किसी का काम, और ना कभी दिखेगा उन्होंने। अच्छा, दिखता भी नहीं और ना ही दिखेगा। नहीं। तो ऐसा क्यों है? अभी वहाँ पे देख लो जहाँ अभी जो वो चल रहा है गंगा स्नान, वहाँ पे कितने लोग मतलब काफ़ी को चोट आई है, उसमें एक ही दो दिखाए गए हैं। अच्छा, जो महाकुंभ में जो हादसा हो गया, महाकुंभ में जो हादसा हुआ है, तो उनके लिए कुछ नहीं कह सकते ना। उनके लिए कुछ नहीं कहा सकता है। जी। दिल्ली में इस बार आपके हिसाब से? दिल्ली में आम आदमी है, आम आदमी ही रहेगी। चलिए ठीक है। तो हम अभी आर्ट्स फैकल्टी के पास घूम रहे हैं, कोशिश करते हैं कि कुछ बच्चों से बात करें। क्या लग रहा है दिल्ली में इस बार किसकी सरकार, क्या माहौल है? अकॉर्डिंग मीडिया और जो भी हम देख रहे हैं यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग तो 50-50 है। ज़्यादा सीटें ना बीजेपी की आएगी ना कांग्रेस की आएगी, ना कांग्रेस की तो कुछ भी नहीं आएगी, लेकिन आम आदमी पार्टी और बीजेपी की 50-50 है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी की 50। अच्छा, ये तो आपने अकॉर्डिंग टू मीडिया कहा। अगर आप जितना खबरों को देखते, आप जो अपने हिसाब से क्या सोचते हैं, क्या लग रहा है? मैं तो यही सोच रहा हूँ कि जहाँ तक गंदगी और यमुना की सफाई और पानी को लेके किचकिच होती है यहाँ पे दिल्ली, उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि आपकी सीटें कम होगी, बहुत कम होगी, 50% कम होगी। 50% कम होगी। हाँ। लेकिन सरकार की बात आए तो? सरकार की बात आए तो इस बार कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हाँ बीजेपी के भी चांसेस है और आम आदमी पार्टी के भी चांसेस है। दोनों के चांसेस? दोनों के चांसेस है। अच्छा, बीजेपी कह रही कि कुछ काम वाम नहीं हुआ है पिछले 10 सालों में, केजरीवाल ने वैसा काम नहीं किया है। आपको ऐसा कुछ लगता है कि नहीं लगता? क्या नहीं, काम करने को तो जैसे हम तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ते तो हमें उतना नॉलेज तो नहीं है, लेकिन हाँ कि काम करने को किया भी होगा। लेकिन फ्री बिजली और पानी तो नहीं, लेकिन फ्री बिजली दिया है। लेकिन कुछ लोगों को जो दिया है फ्री में वो बिल आता नहीं है 2 महीने, लेकिन उसके बाद में 3-4 महीने बाद में उसके डबल टेबल भी आ जाता है, 5-5, 6-6 हज़ार भी आ जाता है। तो मुझे नहीं लगता इतना कुछ खास हुआ है, लेकिन जो वो बोलते हैं उनके अकॉर्डिंग मुझे तो डेटा तो नहीं पता, लेकिन हुआ होगा तो भी नहीं पता। लेकिन गंदगी जो है दिल्ली में वो आपको भी पता है और सब लोगों को पता कितनी गंदी है दिल्ली। पूरे वर्ल्ड में सबसे गंदी राजधानी है। पूरे वर्ल्ड की बात की, दिल्ली जो है पूर्ण राज्य भी नहीं है। यहाँ बीजेपी के सांसद भी हैं और ये आधा सेंट्रल देखता है, आधा जो है राज्य सरकार देखती है।
मुझे लगता है पूर्ण राज्य होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये सेंटर के अंडर में होना चाहिए। सेंटर ये देश की राजधानी है, तो सेंटर का उस पर ज़्यादा होना चाहिए, तो पूर्ण राज्य होने पे ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा वो। मैम आपको क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में क्या माहौल है, किसकी सरकार आपके हिसाब से? नहीं आप आराम से बस। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है कि 50-50% अभी चांसेस हैं, बट हम अगर एक पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि चलो ठीक है कि इस बार सत्ता बदलेगी तो कुछ नया सुधार होगा, और ये तो सभी के मैनिफेस्टो होते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, बट एंड तक ऐसा हम देखते हैं कि ठीक है वो तो बस चुनावी माहौल बनाने के लिए जो लोभ प्रलोभ दिया जाता है, लुभावनावाद है ना, बट एट द एंड हम देखते हैं कि उस पर काम नहीं होता है, क्योंकि जैसे ही जिसकी भी सत्ता बन जाती है उसके बाद वो उन पे काम तो करते ही नहीं है। बट हाँ, अगर हम एक पर्सपेक्टिव से ये देखते हैं तो आम आदमी पार्टी को, जहाँ ठीक है लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि दिल्ली में ये है वो है, बट मैं तो ये मानती हूँ कि आम आदमी पार्टी ने एजुकेशन पे बहुत अच्छा काम किया है। जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स थी है ना, तो उनकी एजुकेशन पॉलिसी मुझे बहुत अच्छी लगी है, क्योंकि जो भी उन्होंने, और ये मतलब कि बेसिक नीड भी है एजुकेशन, तो उस पर उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। और जो रोड लाइन है, मेट्रो लाइन है, वो भी डेवलप किया, मतलब हाँ काम तो उन्होंने अच्छा किया है। पिछले 10 सालों में ठीक ठाक काम किया है। हाँ, अच्छा ठीक ठाक काम किया है। रोड लाइन और मेट्रो सेंट्रल के अंडर में। अच्छा मेट्रो, अच्छा छात्रों को लेके एक लेटर लिखा है केजरीवाल साहब ने प्रधानमंत्री मोदी को कि छात्रों को मेट्रो में 50% का कंसेशन मिलना चाहिए, ठीक है, और जो महिलाओं को तो पहले से बस में फ्री हैं, मेल स्टूडेंट्स को भी जो है वो किराया फ्री करने वाले हैं बसों में। 10 साल तक केजरीवाल जी क्या कहीं चले गए थे क्या? 10 साल उनकी सरकार है ना, तो पहले साल में जब आए तभी छात्रों के बारे में सोचते। जब लेटर लिखा रौनक खत्री ने, तभी उन्होंने बोला कि हम वो करेंगे, वो भी सरकार में आएंगे तो करेंगे। अभी किया नहीं है, अभी इनकी सरकार, जब सरकार में आएंगे तभी करेंगे, वो उनका एक वादा है। हाँ, लेकिन उनकी सरकार तो थी ना, अभी आचार संहिता लगी। उनके तो पहले 10 साल तो थी ना उनकी सरकार, उन्होंने नहीं किया। अभी वादे कर रहे, वादे करने में किसी का कुछ नहीं जाता। कांग्रेस भी कर रही, बीजेपी भी कर रही, आम आदमी भी पार्टी। अब तो फ्री भी सारे जहाँ में भी हो रहा है, तो कुछ वो नहीं है, उसका तो कुछ पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे, बस बोला है। अच्छा, आप लोग विद्यार्थी हैं, आप लोग क्या सोचते हैं फ्री बी को लेकर? जिस प्रकार से बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं होना चाहिए, आप लोगों की क्या सोच है? क्या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जो फ्री की योजना है कि जैसे 200 यूनिट बिजली फ्री है, अब कांग्रेस कह रही है कि 300 यूनिट हम देंगे, उसके बाद हम जो है जोड़ेंगे, महिलाओं के लिए बसेस फ्री है, तो बहुत सारी चीज़ें। तो ये जो योजना है, ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि फ्री जो भी पॉलिसीज़ हैं, हाँ उनके कुछ पैरामीटर्स होने चाहिए कि वो किन लोगों के लिए फ्री होनी चाहिए और किन लोगों के लिए नहीं फ्री होनी चाहिए। जैसे कि जो भी बेसिक नीड्स है हमारी, एटलीस्ट वो तो जैसे एजुकेशन, हॉस्पिटल्स, वो तो एटलीस्ट फ्री होने चाहिए। जो अच्छे इलाज हैं, जो गरीब लोग हैं वो मुफ्त में, शिक्षा और अस्पताल की बात आप, शिक्षा और अस्पताल जरूर वो फ्री सुविधाएं होनी चाहिए। बट ये जो मैं बिल्कुल गलत मानती हूँ, ये जो लोभ लालच देते हैं, जो चुनाव का लोभ देते हैं, 2100 रुपये, 2000 रुपये और ये 2500 ये बिल्कुल पूरी तरीके से गलत है कि बेरोजगारों को हम चलो ठीक है, बेरोजगारों के लिए एटलीस्ट अब मैं ये नहीं मानती हूँ कि आप उन्हें ऐसे पैसे दो, उनके लिए कुछ अच्छी पॉलिसीज लेके आओ जिसपे बेरोजगार काम करके खुद कमा सके। चलिए ठीक है, चलिए और भी कुछ लोगों से बात करते हैं। तो हम हैं अभी नई दिल्ली के आर्ट्स फैकल्टी के पास, और यहाँ जो छात्रों ने कहा, और भी कुछ लोग मिले और उन्होंने अपनी अपनी राय रखी। दिल्ली में चुनाव होने हैं 5 फरवरी को, और सभी पार्टियों ने जोर लगा रखा है। हमने बहुत सारी बातें की, फ्री की योजनाओं पे बात की, काम हुआ है या नहीं हुआ है, तो इन लोगों ने अपनी अपनी राय रखी है। आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।